आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी वसाइल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बाहिफाजत होंगे। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ये सिर्फ आपने एक दफ़ा पढ़ना या सुनना है और अपनी हर मुश्किल, हर मुराद, मुसीबत, आरज़ू, ख्वाहिश के लिए मन्नत माननी होगी और हस्ब तौफीक न्याज देनी होगी। ये कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं, निहायत आसान और मुफीद अमल है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि मज़ीद वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। आज का वजीफ़ा एक मौजज़ा है। मौजज़ा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का। उनके वसीले से रब से मांगो तो देखो कि वो मिनटों में मुश्किलों को हल करेगा। सिद्के दिल से इस चीज़ पर अमल कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं मौजज़ा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। किसी शहर में एक सुनार रहता था। इसकी औरत एक रोज़ पानी भरने कुएं पर गई। यकायक शोर उठा कि सुनार का लड़का कुम्हार के आवे में गिर गया। वो सुनारन इस कदर रोई कि बेहोश हो गई। गश की हालत में इसने ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाबपोश तशरीफ़ लाई हैं और फरमाती हैं कि ए औरत, तू मन्नत मान ले कि मेरा लड़का कुम्हार के आवे से सही सलामत निकल आवे तो मैं जुनाबे सईदा का मौजज़ा सुनूंगी। इतने में एक तरफ से शोर उठा कि सुनहार का लड़का कुम्हार के आवे से जिंदा और सलामत निकल आया। सुनारन की गश से जब आंख खुली तो क्या देखती है कि इसका लड़का सामने खड़ा है। सलावत। वो खुशी खुशी अपने लड़के को घर ले आई और बाजार से 2 पैसे की शरीनी खरीद कर अपने पड़ोसियों के पास गई और कहा, चलो मेरे घर में मन्नत पढ़ानी है, जनाबे सईदा का मौजज़ा सुनने चलो। सब औरतों ने इनकार कर दिया। वो रोती हुई मायूस होकर जंगल की तरफ चली गई। कुछ दूर जाने के बाद इसने एक नकाबपोश बीबी को देखा। उन्होंने फरमाया, तू बैठ जा, मैं सुनाती हूँ। मदीना में एक यहूदी रहता था। इसकी लड़की की शादी थी। वो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मौला, मेरी लड़की की शादी है, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें तो जनाब सईदा मेरे घर तशरीफ़ ले जाएं। हजूर ने फरमाया कि इसका जिक्र जनाब अमीर से करो, वो इजाज़त दें तो तुम फातिमा को ले जाओ। वो यहूदी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी दरख्वास्त पेश की। हज़रत ने फरमाया, जनाब सईदा की खिदमत में अर्ज़ करो। चुनाचे वो यहूदी हज़रत फातिमा की खिदमत में हाजिर हुआ और शादी में दरख्वास्त की शिरकत की दरख्वास्त दी। आपने फरमाया कि अली मुर्तज़ा से इजाज़त ले लो तब चलूँगी। इस यहूदी ने अर्ज़ किया कि मैं जनाब रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, अब तो आप खुद ही इस अमर की मुख्तार हैं। आपने सवारी लाने के लिए इससे कहा। यहूदी सवारी लेने चला गया। जनाब सईदा ने जहाँ नमाज बिछाकर 2 रकत नमाज पढ़ी और हाथ बुलंद करके खुदा की बारगाह में अर्ज़ की कि ए मेरे पालने वाले, मैं तेरे रसूल की बेटी और तेरी कनीज़ हूँ। न मेरे पास कोई कपड़ा है और ना ही कोई सामान है। ऐसी हालत में शादी में क्यों कर जाऊँ। अभी दुआ ख़त्म भी ना होने पाई थी कि जन्नत की हूरें एक कश्ती में जन्नत के जेवरात और लिबास लेकर हाजिर हो गई। सलावत। हूरों ने अपने हाथ से जनाब सईदा को लिबास और जेवरात से आरास्ता किया और सवारी में बिठाया। जब जनाब सईदा इस यहूदी के घर पहुंची तो आपके नूर से इसका मकान रोशन और खुशबू से मुअत्तर हो गया। सलावत। और जितनी यहूदी औरतें थीं सब बेहोश हो गईं। आप उस हुजरे में तशरीफ फरमा हुई जिसमें दुल्हन थी। कुछ देर बाद सब औरतों को होश आ गया, लेकिन दुल्हन को होश न आया। जब सब औरतों ने इसे देखा तो दुल्हन को मुर्दा पाया और उन्होंने ज़ारो कतार रोना और पीटना शुरू कर दिया। अब एक कोहराम और शोर बर्पा हो गया। जनाब सईदा को ये माजरा देख कर बड़ा रंज हुआ। आपने जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ी और खुदा की दरगाह में अर्ज़ किया कि परवरदिगार, मैं तेरी कनीज़ खास और तेरे रसूल की बेटी हूँ, तू मेरी इज्जत रख ले, वरना ये लोग कहेंगे कि मेरे आने से दुल्हन मर गई। आपकी दुआ भी खत्म ना हुई थी कि दुल्हन जिंदा हो गई और कलमा पाक पढ़ती हुई उठ बैठी। सलावात। और जनाब सईदा से अर्ज़ किया कि आप बिनते रसूल हैं, मुझे दीन इस्लाम की तालीम फरमाइए। आपने इसको और 500 यहूदी औरतों को मुसलमान किया। सलावात। सब ने आपको बहुत इज्जत और बड़ी शान के साथ माँ एक कनीज़ के रुखसत किया। ये मुआवजा जनाब सईदा अलैहिस्सलाम का एक और रवायत के साथ भी मुंसलिक किया जाता है कि किसी शहर में एक बादशाह रहता था। इसने एक रोज़ अपने वजीर से कहा कि सामाने शिकार तैयार करो। बात ही बात में सब सामाने शिकार तैयार हो गया। बादशाह और वजीर दोनों की लड़कियों ने भी साथ चलने की दरख्वास्त की। बादशाह ने मंजूर कर लिया। चनाचे ये लड़कियां भी हमरा हो गईं। चलते चलते एक जंगल में गुजर हुआ और वहीं सब ने कयाम किया और नाश्ता करने में मशगूल हो गए कि यकायक शदीद आंधी आई और एक को दूसरे की खबर ना रही। बादशाह और वजीर लश्कर से गायब हो गए और लड़कियों का खटोला उड़कर एक पहाड़ की चोटी पर जा रुका। जब तूफान खत्म हुआ तो बादशाह को अपना तमाम सामान और लश्कर तो मिल गया, लेकिन दोनों लड़कियों का कोई पता ना चल सका। मजबूर होकर बादशाह और वजीर दोनों आपस
वापस आ गए। इत्तेफाक से इसी रोज किसी दूसरे मुल्क का बादशाह इस जंगल में शिकार को गया था। वो पानी की तलाश में परेशान था। सिपाही इधर उधर पानी की तलाश में फिरते रहे। अब इन दोनों लड़कियों का हाल सुनो। माँ बाप से छुटकर बादशाहजादी और वजीरजादी दोनों गले लगकर बहुत रोई और रोते रोते बेहोश हो गई। उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक बीवी नकाबपोश तशरीफ लाई हैं और फरमाती हैं कि तुम मन्नत मान लो कि हम अपने माँ बाप से मिलेंगी तो जनाब सईदा का मौजा सुनोगी। दोनों लड़कियों को जब होश आया तो उन्होंने मन्नत मान ली। परवरदिगार आलम मुसब्बिबुल असबाब है। वो सिपाही जो पानी की तलाश में गया था, जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो क्या देखता है कि दो लड़कियां बैठी रो रही हैं। उसने इनसे हालात दरियाफ्त किए कि तुम यहाँ कैसे आई। ये लड़कियों ने सारा वाकया इससे बयान किया। सिपाही ने लड़कियों को तसल्ली और तशफी दी और कहा कि अगर तुम्हें अपने साथ ले चलूं तो चलोगी। लड़कियां राजी हो गई। सिपाही ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर इन लड़कियों का वाकया बयान किया। बादशाह ने फौरन अपने नौकरों को भेजकर लड़कियों को बुलवा लिया और वजीर ने इन लड़कियों को बड़े आराम से अपने घर में रख लिया। चंद रोज के बाद जब इन लड़कियों के माँ बाप को खबर हुई कि फलां बादशाह के हाँ ये दोनों लड़कियां जिंदा सलामत मौजूद हैं, तो उनकी को बड़ी खुशी हुई और भेज देने की ख्वाहिश की। इस बादशाह ने खत का जवाब ये दिया और लिखा कि अगर आप मुनासिब समझें तो इन लड़कियों की शादी मेरे लड़कों के साथ कर दें। इन लोगों ने मंजूर कर लिया और दोनों लड़कियां बादशाह के जान से रुखसत होकर अपने माँ बाप से जा मिली और सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। सलावत। मगर लड़कियां जनाब सईदा का मौजज़ा सुनना भूल गईं। कुछ दिनों के बाद उन्होंने दोनों तरफ से मुकर्रर करके दोनों का अक्द हो गया और वो दोनों बड़ी धूमधाम से रुखसत होकर अपने अपने ससुराल पहुंच गईं। इत्तेफाक से जहेज में एक कीमती तलाई आफ्ताबा दरवाजे पर रह गया। एक सिपाही को हुक्म मिला कि फौरन जाकर वो तलाई आफ्ताबा ले आए। सिपाही जब यहाँ आया तो क्या देखता है कि न वो महल है, न वो तख्त है, न बादशाह, न कुछ और सामान है। सिर्फ एक मैदान है और वहाँ आफ्ताबा रखा हुआ है। सिपाही हैरत में था कि ये क्या माजरा है। बात उठाए और झुककर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। इसमें से एक मारे स्याह ने फन निकालकर सिपाही को डसना चाहा। ये खौफसदा होकर पीछे को हटा और भागकर अपने बादशाह के पास आया और सारा वाकया इससे बयान किया। ये तमाम बातें सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और उसने लड़कियों को बुलाकर कहा कि तुम लोग कहाँ हैं। ये सुनकर लड़कियां हैरत ज़दा हो गईं और कोई जवाब ना दे सकी। बादशाह ने लड़कियों को कैद कर दिया और कहा कि कल तुमको कत्ल कर देने के लिए जलाद के हवाले कर दूंगा। कैद खाना में वजीर साहब कि जिसकी हमको सजा मिली है और हमारे कत्ल का फतवा सादिर हुआ है। ये कहकर दोनों गिरियाजारी में लग गईं और खुदा से दुआ करने लगी। रोते रोते इनकी आंख लग गई। ख्वाब में देखा कि वही नकाबपोश बीबी आई और फरमाने लगी कि तुमने माना था कि जनाब सईदा का मौजज़ा सुनेगी, मगर तुमने भुला दिया। ये इसी का असाब है। अब तुम मन्नत पूरी करो। लड़कियों ने अर्ज किया, हम आप पर कुर्बान हो जाएं। ये बताइए कि हम कैद खाना में शरीनी वगैरह का किस तरह इंतजाम करें। आपने फरमाया कि सुबह तुम्हारे आंचल से 2 पैसे गिरेंगे, इनकी शरीनी मंगवा लेना और मुआवजा सुनना। चुनाचे सुबह को ऐसा ही हुआ। लड़कियों ने शरीनी मंगवाकर मुआवजा सुना और अपनी गलती की रोकर माफी मांगी। बादशाह ने सुबह को जलाद को बुलाकर हुक्म दिया कि इन दोनों लड़कियों को कत्ल कर दे। जब जलाद लड़कियों के पास आया तो उन्होंने इससे कहा कि हमारी तरफ से बादशाह की खिदमत में अर्ज करो कि हमसे पहले वो हमारी चंद बातें सुन लें, इसके बाद कत्ल का हुक्म दें। जलाद ने बादशाह की खिदमत में पैगाम पहुंचाया तो वो लड़कियों के पास आया। लड़कियों ने रोकर अर्ज किया कि गरीब परवर, जब हम दोनों आंधी से उड़कर पहाड़ पर पहुंची और रोते रोते बेहोश हो गई तो एक नकाबपोश बीबी आई थी और फरमाया तुम जनाब सईदा की से मुआवजा मान लो तो अपने वालदैन से मिलोगी। हमने मन्नत मान ली थी, लेकिन अपने वालदैन से मिलने के बाद हम ये मन्नत पढ़ानी भूल गए जिसकी जिसका ये अजाब था। अब आप सिपाही को फिर भेजिए और हमारे वालदैन के हालात दरियाफ्त करवाइए। बादशाह ने दोबारा सिपाहियों को उनके वालदैन के मुल्क में रवाना किया तो वहाँ बादशाह और इसका तख्त व ताज सब कुछ मौजूद था। सिपाहियों ने वापस आकर बादशाह से जब बयान किया तो इसको यकीन हो गया कि बेशक यह ताब इलाही था और कुछ ना था। बादशाह खुश हो गया और लड़कियां कैद से आज़ाद हो गईं। सलावत। ये दूसरा मौजा वो बुरकापोश बीबी इस सुनारन से कहकर गायब हो गई। सुनारन अपने घर आई तो देखा कि इन पड़ोसियों के घर में आग लग गई ही, जिन्होंने मौजा सुनने से इनकार कर दिया था। दुआ करो कि बहक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह सुनारन और इन लड़कियों की मुराद पूरी हुई, इसी तरह हर मोमिन और मोमना और हर मुस्लिम